Welcome to PK Share Bazaar YouTube channel. Please watch complete video. If video is helpful, don't forget to like, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके शेयर बाज़ार। यहाँ अभी हम पार्ट 3 पे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो पार्ट 3 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पार्ट 3 में मैं आईपीओ के बारे में डिस्कस करूँगा कि आईपीओ होता क्या है और इसको मतलब कैसे क्यों अप्लाई करते हैं, क्या क्यों किस रीज़न से कंपनियां इसको लॉन्च करती हैं। बाकी इसकी आईपीओ मिलने की स्ट्रेटजी है तो वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। बट उस क्योंकि स्ट्रेटजी जानने से पहले आपको उसका थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल पता होना चाहिए, तो हम उस पर एक बार डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आज का टॉपिक जो मेरा रहेगा आईपीओ, ठीक है। तो अब मार्केट में थोड़ा सा ये चीज़ है, जो लाइन लिखा है इसको ध्यान दीजिएगा। स्टॉक मार्केट इज ए लाइफ लॉन्ग परस्यूट, नॉट ए वन टाइम परस्यूट फॉर इट लाइफ टाइम, ठीक है। तो पहले आप लर्निंग पे फोकस करिए तो पैसे तो आपको बनते रहेंगे। लेकिन अब ऐसे है कि बिना लर्निंग के आप अगर कहीं भी कोई भी चीज़ है, अगर आँख बंद करके कहीं भी इन्वेस्ट करते हो या आँख बंद करके कहीं कुछ भी ऐसे ही मतलब कोई किसी ने कह दिया और उस पर चले गए, आप कर दिए, कूद गए उसमें आग में, तो आपको नुकसान ही होगा, ठीक है। तो कोशिश करिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, दे के आप लर्निंग करो। और मेरा ये यूट्यूब चैनल का जो प्लेटफॉर्म है, मैंने एकदम बेसिक स्टार्ट किया है। आपको पहले ही इस पार्ट में मैंने बताया कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, जो सैलरी आ रही है या जो बिज़नेस है से आप इनकम कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, उसको कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें, किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। पार्ट 2 में हमने स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे हम इसमें कैसे इसमें मतलब एंट्री ले सकते हैं, कैसे हमें स्टॉक बाई करना है या एसआईपी बाई करना है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में कैसे लगाना है, ये सारा हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था। तो धीरे धीरे हम 1 to 1 बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के रखें। जैसे जैसे जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत के तुरंत आपको वहाँ पे मिल जाएगा। काफ़ी चीज़ें, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 15 से 10-15 मिनट का वीडियो रहता है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको लर्निंग करने को मिलेंगी, ठीक है। तो जो भी चैनल पे जो भी बताया जा रहा है, ठीक है, उधर अपना आपके एजुकेशन पर्पज़ से ही है। तो मैं कोशिश किया हूँ कि मैं इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब कोई जो हिंदी कोई जानता है, बहुत से लोग हैं जो हिंदी जानते हैं इंग्लिश नहीं जानते, बहुत से लोग इंग्लिश जानते हैं हिंदी नहीं जानते हैं। तो अब यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें मिक्स करके आपको बता रहा हूँ कि जिससे क्या है दोनों लोगों को समझ में आए, दोनों टाइप के लोग जो हैं। तो अब चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ये हमारा जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ आईपीओ, व्हाट आईपीओ एंड हाउ बिफोर अप्लाई व्हाट शुड बी चेक, ठीक है। तो काफ़ी एक मतलब एक छोटे से वीडियो में आप कम से कम यूट्यूब पे जाके या कहीं सर्च करोगे, बहुत सारे 200-300 पेज पढ़ोगे और जाके कई सारे वीडियो देखोगे, तब जाके आपको जो जानकारी मैं बताने वाला हूँ वो मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंगल एक पेज में सारी चीज़ें, सारे मतलब डिटेल आपको प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आईपीओ होता क्या है, अगर इसको एक ये आईपीओ का शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका अगर देखें इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो एन आईपीओ इज ए मेथड फॉर ए कंपनी टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग ए पोर्शन ऑफ इट्स ओनरशिप टू द पब्लिक थ्रू द स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, मान लो छोटी कंपनी कोई स्टार्ट हो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी मैंने फर्स्ट वीडियो में भी थोड़ा सा वही बताया था। तो जैसे कोई कंपनी स्टार्ट होती है, तो एक मान लो किसी एक पर्सन ने स्टार्ट किया, छोटी सी कंपनी बनाया, ठीक है, अच्छा उसका प्रोडक्ट अच्छा चल गया, मतलब अपना एक सर्विस से शुरू किया, फिर उसने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना, या कहीं से मान लो ट्रेड लेके आ रहा, कहीं से परचेज करके उसको अपना 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 एक लोगो अपना वो करके बना के कंपनी रजिस्टर्ड करा दिया, ठीक है। धीरे धीरे कंपनी डेवलप हुआ, फिर एक बंदा था, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, इस तरह से मान लो 4-5 लोग मिलके कंपनी को चला रहे हैं, ठीक है। तो वो कंपनी हमारी चल रही है। अब उस कंपनी को और हमें करना है, मतलब और आगे बढ़ाना है कि पब्लिक में और लोगों के पास, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है, आपका प्रोडक्ट अभी बिकेगा जब आप का जो
एडवर्टाइजमेंट जो बोलते हैं, जिनमें ज़्यादा होगा लोगों के, पब्लिक के बीच में ज़्यादा वो सब होगा। तो एक तरह से दो रीज़न होते हैं कि मतलब कोई कंपनी IPO लाती है। एक तो फंड रेजिंग का होता है, एक ब्रांड को एडवर्टाइज़ करना, ठीक है, ब्रांड को लोगों तो पब्लिक के बीच में पहुँचाना, ठीक है, पहले नेशनल मार्केट में, फिर बाद में धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट में। तो ऐसे ही कंपनियाँ ग्रोथ करती हैं धीरे धीरे करके। तो अब मान लीजिए, अब मेरी कंपनी है भाई, मैं एक लिमिट है कि मैं 1 करोड़ रुपए तक का लगा सकता हूँ, ठीक है। 1 करोड़ रुपए में बिज़नेस किया मैंने, या 10 लाख का बिज़नेस किया, जैसे भी आप समझ लो, अपने कोई भी छोटा सा बिज़नेस आपने स्टार्ट किया, ठीक है। किसी, जैसे मान लो कोई है, एक मेडिकल स्टोर ओपन करता है, फिर वहाँ से बिज़नेस का वो बढ़ता है, तो 1 मेडिकल के 2 मेडिकल स्टोर कर लिया, 2 से 3 कर लिया, 4 कर लिया, फिर धीरे धीरे क्या करता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे, फिर एक बाद में धीरे धीरे करके उसका एक अपनी कंपनी भी बन सकती है, ठीक है। या किसी ने एक एजेंसी ओपन किया, तो बाद में धीरे धीरे ग्रो किया। तो अब मान लीजिए मुझे फ़ंड की ज़रूरत है, तो फ़ंड लेने के मैंने जो तरीके बताए थे, 2 तरीके, जैसे एक तो या तो बैंक से आप, ठीक है, बैंक से इंटरेस्ट पे ले लो, या कोई बहुत बड़ा आदमी आपके बहुत जानने वाले में, तो उससे इंटरेस्ट, क्योंकि फ्री में देखो कोई देगा नहीं पैसा, ठीक है। कोई कुछ देगा तो उसको भी थोड़ा सा रहेगा कि यार मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो, कहीं ना कहीं कुछ भी मिले। तो या तो आप इंटरेस्ट पे ले लो, और दूसरा तरीका है कि आप पब्लिक से ले लो, ठीक है। पब्लिक तो ऐसे कुछ तो देगी नहीं कि मतलब आपको, यार आपने मांगा भाई फला बंदे से जाके, भाई यार मुझे यार इतने रुपए दे दे, तो ऐसा क्यों देगा। उसको भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी होना चाहिए कि मुझे कुछ पैसे कहीं से कुछ भी, मतलब कहीं कुछ बेनिफिट मिले, या कुछ आप एक गिरवी रख देना, बना देना, ठीक है। जैसे आप सुनार के पास में लोन लेने जाते हो, तो सुनार वाले को क्या करते हो कि भाई उसको थोड़ा से जेवरात, अपने जो पुराने गहने हैं मम्मी पापा के, या कहीं जो भी है, तो एक उसको रख देते हो, ठीक है, मैं आपको ये जेवरात दे रहा हूँ, और मैं इतने दिन के बाद, या जो भी टर्म कंडीशन बना के अपना, कि मैं आपको इतने पैसे दे दूँगा, आपको ये कर दूँगा। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है। तो कंपनी को पैसा चाहिए। अब किसी ने भाई 1 लाख दिया, किसी ने 10 लाख दिया, ज़्यादा लोग रहेंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ऐसे कंपनी क्या करती है कि एक सेबी पे रजिस्टर्ड NSE BSE जो है वहाँ पे रजिस्टर्ड कराते हैं। तो उस पर रजिस्टर्ड होने के लिए IPO के कई सारे, मतलब IPO आपको करना है लाने के लिए, तो उसके पहले जो कई सारी कैटेगरी होती है उनको फिलअप करना पड़ता है कंपनी को। जब वो कंप्लीट हो जाता है कंडीशन, तो वो मार्केट में IPO के थ्रू पब्लिक मतलब के बीच में आते हैं, ठीक है। तो जब भी IPO आया, IPO आने के बाद में फिर वो NSE BSE पे स्टॉक जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कंपनी जो है IPO लेके आती है। अब IPO रजिस्टर्ड होगा, IPO रजिस्टर्ड होने के बाद में उसमें क्या प्राइस होगा, क्या सारी चीज़ें, तो उस पर हम आगे थोड़ा सा डिटेल में अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तरीका जैसे है, हमने यहाँ पे एक दिखा दिया कि भाई शेयर हुआ स्टॉक का। तो जैसे क्या होता है कि आप कई, जैसे मान लो 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, 100% है सबका, मतलब 25% सबके पास है, ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम एक काम करते हैं, हम अपना 1% जो है 4% या 10%, या मान लो हम 25% मार्केट में लोगों को पब्लिक के दे देते हैं, बाकी हम 75% अपने पास होल्ड रखेंगे। जो भी कंपनी का जो भी टोटल एसेट्स है, जो भी है, तो उसका हम इतना जो प्रॉफिट है या एसेट्स है, जो भी जितना भी है, तो उसका हम क्या करेंगे, इतना पैसे हम पब्लिक उसमें लगा देंगे। भाई इतना हम दे रहे हैं, इतना आप इतना मुझे और फंड चाहिए, ठीक है। मान लो अब उसके पास 4 करोड़ रुपये थे, तो उसको और चाहिए कि यार 8 करोड़ रुपये चाहिए, ठीक है। तो उसने एक क्या किया, उसमें पब्लिक के थ्रू पैसे लेने के लिए उसने एक लॉन्च किया। तो अभी कैसे करते हैं वो आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो बिड वगैरह क्या होता है वो सारा डिटेल में हम एक बार पढ़ेंगे। तो ये एक स्क्रीन है जहाँ पे आपको सारा डिटेल में सब बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा। तो अब IPO हो गया, IPO के बारे में बता दिया, IPO आता है क्यों होता है। अब IPO को डिवाइड किया गया है कई सारे सेक्शन में, हम यहाँ पे हमें डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे आप, ये यहाँ से IPO डिवाइड हुआ, मेरा एक मेन बोर्ड करके बनाया और एक SME IPO हुआ, ठीक है। तो SME और मेन बोर्ड में SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हमें एक रिटेलर्स के पर्पज़ से एक वीडियो जो है ये है, तो इसमें हम इस वाले सेगमेंट के बारे में ज़्यादा इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आते हैं। अब जो मेन बोर्ड है, इसमें क्या होता है कि रिटेलर्स, स्मॉल HNI और बिग HNI, ठीक है, ये होते हैं, और एक हमारा 50%। तो जैसे क्या होता है कि 100% जो होता है
ये जो 100% जो है IPO का, जो भी मतलब मान लीजिए 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो 10 करोड़ रुपए में से वो उसको डिवाइड करेगा, क्या करेगा, 5 करोड़ रुपए ये इनसे लेगा, QIB और एंकर इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। या 100 करोड़ मान लो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10 करोड़ मिनिमम होना चाहिए लिखा है, तो मान लो यहाँ 100 करोड़ चाहिए तो 50 करोड़ इनके QIB के थ्रू और इनके थ्रू लेगा, और बाकी जो 50 करोड़ जो रुपीज़ हैं वो यहाँ पे रिटेलर्स में यहाँ पे डिवाइड होता है। तो 35% रिटेलर यहाँ पे कर सकता है, 5% जो भी 50 करोड़ का जो बचेगा उसका 5% स्मॉल HNI होते हैं, और 10% अब बिग HNI होते हैं। तो HNI क्या होता है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है, इन्वेस्टर है, सब अलग अलग इन्वेस्टर होते हैं। तो रिटेलर्स का जैसे देखोगे तो क्या करते हैं, 14,000 से लेके और 2 लाख मैक्सिमम जो इन्वेस्ट कर सकता है ये 2 लाख कर सकता है। तो अगर 2 लाख तक का उसका इन्वेस्टमेंट का है तो वो रिटेलर की कैटेगरी में आएगा। अगर एबव देन 2 लाख अगर वो लगा सकता है तो वो HMI स्मॉल HNI के कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पे देखोगे आप लिखा हुआ है 2 लाख से 10 लाख स्मॉल HNI और एबव देन 10 लाख बिग HNI, ठीक है। अगर आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा किसी पर अगर आप पैसे लगा रहे हो, IPO में कर रहे हो, तो इसका मतलब आप बिग HNI की कैटेगरी में हो, ठीक है। और QIB क्या है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर लाइक म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस, ठीक है। जो अब देखो यहाँ पे भी हमारा ही पैसा जा रहा है, हम SIP में करते हैं। अब वहाँ हम क्यों करते हैं कि वहाँ पे हमारी रिस्क रिवार्ड जो है, मतलब जो रिस्क है वो कम होता है। अगर स्टॉक के कंपेयर में देखा जाए तो वहाँ पे रिस्क कम होता है। भाई हमने उनको पैसा दे दिया, हमने उनका वो डिटेल देख लिया कि भाई आप उन्होंने ईयरली क्या रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स में क्या दिया है, 5 ईयर्स में क्या दिया है, उन्होंने क्या रिटर्न दिया वो हमने देख लिया। उसके बिहाफ पे हम उनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब हम 1,000, 2,000, 3,000 जो भी जिसकी भी कैपेसिटी हो वो पर मंथ अपना जमा करता रहता है। अब वो क्या करते हैं, जो QIB या मतलब जो म्यूचुअल फंड हैं, ठीक है, या पेंशन फंड हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उस पैसे को एज ए आप एंकर इन्वेस्टर समझ लो या बिग HNI समझ लो, एक बड़े उसमें अपने तरीके से अपना फंड, जो उनको नॉलेज अच्छा होता है, उनके पास अच्छे टूल होते हैं, तो वो फिर उस पैसे को अच्छे उस पर इन्वेस्ट करते हैं, और जो वहाँ से रिटर्न मिलता है उसी रिटर्न में से हमें फिर उसमें डिवाइड हो जाता है। तो बड़ा बहुत ही बड़ा है पैसे का, अगर ये देखा जाए मार्केट, मतलब कम छोटा बड़ा ये मत समझो कि बहुत ही लर्निंग के लिए अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं रिटेलर्स में, ठीक है, रिटेलर्स में हम अप्लाई करते हैं जो भी IPO आता है। तो और स्मॉल HNI में भी कर सकते हो, SME में कई सारे IPO आते हैं, लेकिन SME में वही है कि इसमें 2 लाख मिनिमम, मतलब 1 लाख समथिंग कुछ है, उतना मिनिमम आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। और इसमें ख़ास बात क्या होती है कि आप इसमें जो होता है मेन बोर्ड वाले में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप सिंगल एक क्वांटिटी बाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, आपको लॉट में बाई करना होता है कोई चीज़ें, मतलब अगर आपने एक वहाँ पे डाला, वहाँ जहाँ भी आप IPO अप्लाई करने जा रहे हो तो एक डाला तो उसका कुछ क्वांटिटी वहाँ पे फिक्स रहेगा, 1200, 600, 800, ऐसा इस तरह से कुछ क्वांटिटी आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, अगर आपने 1 डाला तो आपको 1 ही उसका स्टॉक मिलेगा, ठीक। तो ये इसमें SME और इसमें मेन बोर्ड वाले IPO में दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि एक IPO जो कंपनी ने लॉन्च किया, IPO ने इसको क्या हुआ, ये 100% है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोई कंपनी क्या ये IPO इसमें भी लॉन्च करे और इसमें भी लॉन्च करे, दोनों में से कोई एक होता है। या तो ये स्मॉल, अगर छोटी कंपनी है, ठीक है, तो स्मॉल है, मीडियम एंटरप्राइज इस कैटेगरी में आ जाता है, तो वो उसके कम क्वांटिटी, मतलब प्राइस जो होते हैं कम होते हैं, क्वांटिटी उनका ज़्यादा होता है, ठीक है। 10-20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये में इस तरह से स्टॉक लॉन्च होते हैं, बट उनका जो क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको लॉट में वहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपका प्राइस ज़्यादा रहेगा और क्वांटिटी आप तो ज़्यादा कम दोनों तरीके से हो सकते हैं। तो जनरली कोई भी कंपनी है यहाँ पे, तो दोनों में से कोई चाहे ये लॉन्च करे चाहे ये करेंगे, ठीक है। अब ये कर दिया तो अब इसमें हमारे कैटेगरी हो गए, एक हो गए रिटेलर्स। तो रिटेलर्स के लिए क्या कहेगा, 35% अमाउंट करती है, दूसरा है 5% और क्या नाम है स्मॉल HNI, और इसके बाद बिग HNI 10% और 50% हमारा QIB और एंकर इन्वेस्टर होता है। एंकर इन्वेस्टर क्या होता है, मिनिमम 10 करोड़, ठीक है। अगर एक
स्टॉक एक शेयर या कुछ लिया तो वो ये जो भी क्वांटिटी लिया तो उसको कम से कम इतना इन्वेस्ट करना है, चाहे 1 ले, चाहे 10 ले, चाहे 50 ले, 10 करोड़ मिनिमम होना चाहिए। अगर इतना पैसा लगा रहा तो उसको एंकर इन्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा कम है तो QIP ये हो गया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर हो गया, और बिग HNI फिर स्मॉल HNI, उनका सबका रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। वाई शुड बी अप्लाई IPO। अब IPO अप्लाई क्यों करना चाहिए, सबसे बड़ा तो एक क्वेश्चन यही है यार, ठीक है। तो IPO अप्लाई करने का देखो सबसे मेन जो होता है, सबसे बढ़िया वो है कि आपको लिस्टेड होते ही 2 से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना आपको मतलब लगभग अभी मतलब मिनिमम 2 टाइम्स तो मान के चलो ये कि मिल ही जाता है। बहुत सी जो अच्छी कंपनियां हैं जिनका आप मैं बताऊंगा आपको कि आगे चल के उसमें क्या क्या देखना होता है कि वो अच्छी कंपनी है या नहीं है, तो वो क्या क्या देखना होता है आपको। तो अगर अच्छी कंपनी है तो वहाँ पे आपको जिस दिन भी लिस्टेड हुआ तो आपको 2 गुना 3 गुना मिल जाए। तो अब ये सोचो कि अब आपने 15,000 लगाया और आपको तुरंत के तुरंत, ठीक है, 2 दिन पहले आपने 15,000 इन्वेस्ट किया और 2 दिन बाद आपको 30,000 मिल गया, तो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, ठीक है। तो इसीलिए जनरली लोग IPO अप्लाई करते हैं। और या मान लो कोई अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, तो उसका एक इनिशियल बेस पे, अब मान लो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। अब जैसे मेरा NTPC ग्रीन एनर्जी का आया था IPO, ठीक है, अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी ग्रुप है, तो धीरे धीरे करके हो सकता है बढ़े। तो हमने क्या किया, मिनिमम रेट पे, या बजाज हाउसिंग आया था, ठीक है, कम 73-74 पे, अब आज जिसने लिया होगा 120 1100 समथिंग चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या किया, हमने इतने पे लेके उसको कर दिया। अब हमें पता है कि भाई ये कंपनी अच्छी है, तो हम उसको 10 साल के लिए भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। 10 साल में आपको कम से कम वो कुछ नहीं तो अच्छा खासा मतलब बहुत ही 20 टाइम्स 30 टाइम्स आपको रिटर्न मिल सकता है, अगर कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, अच्छी कंपनी है तो, ठीक है। तो कुछ लोग ये होता है कि भाई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, जैसे मान लो जो म्यूचुअल फंड QIP वाले कर रहे हैं, बिग HNI कर रहे हैं, तो वो एक दिन के लिए वो नहीं लगाते हैं कि यार आज लगाएंगे, जब क्या नाम है लिस्टेड होगा उसके हम उसी दिन बेच देंगे या उसके 2-4-10 दिन में भी देंगे। उनका लॉन्ग टर्म भी होता है, तो वो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म ही लेके जाते हैं, तो 1 साल 2 साल 4 साल जो भी है, ठीक है, लंबे टर्म के लिए लेके जाते हैं। तो सबसे मेन है कि हम अप्लाई क्यों करते हैं, तो उसका मेन रीज़न यही है। बाकी और जो है, लेकिन इसका मेन रीज़न यही है कि हम अप्लाई क्यों करते हैं। अब बात आई कि अप्लाई करने से, IPO अप्लाई करने से मतलब वही जैसे बात मैं बताया था कि आपको IPO अप्लाई कर रहे हो तो आपको या कंपनी अच्छी है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, चेक DRHP, ठीक है, उस कंपनी का जो DRHP है, DRHP क्या होता है वो भी आगे डिटेल में आपको वहाँ पे आपको बता दूंगा कि DRHP में क्या क्या होता है। और उसके बाद उसका GMP जो ग्रे मार्केट प्राइस है, और फ्रेश इशू शुड बी एनफ अमाउंट, इफ OFS ऑर्डर इज मोर बी शुड अवॉइड, ठीक है। ये मतलब ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए कि अगर फ्रेश इशू है तो बढ़िया है। OFS में है कि मतलब किसी कंपनी के मान लो लोन पे है, कर्जे को अपना डेप्ट को कम करने के लिए कर रही है, तो या जो स्टॉक होल्डर जो है प्रमोटर्स है वो अपना सेल कर रहा है, अपना जो पोर्शन सेल कर रहा है, ठीक है, लोन चुकता करने के लिए या किसी और पर्पज़ से, तो उसको ये तो मान के चलते हैं कि यार ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करें, तो अगर फ्रेश है तो उसमें अगर फ्रेश इशू का क्वांटिटी या परसेंटेज ज़्यादा है तो हमें उस पर ध्यान दिया जाए। कंपनी प्रीवियस 3 ईयर्स परफॉर्मेंस, उस कंपनी का जो पिछले 3 ईयर्स का जो भी आपका क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट है या क्वार्टरली रिजल्ट जो भी आ रहा है 3 ईयर्स का, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है, उसका जो EBITDA है और जो प्रॉफिट है, ठीक है, EPS है, ये सारी चीज़ें PE है, इंडस्ट्रियल PE के कंपेयर में क्या चल रहा है, ठीक है, जो ऑर्डर बुक वैल्यू है, सेल्स ग्रोथ क्या है, ये सब सारे जो फंडामेंटल्स होते हैं वो सारी चीज़ें अगर कंटिन्यू ग्रोथ करें तो हम ये मान के चलते हैं कि वो कंपनी आगे भी चल के अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो हमें ऐसे कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो कंपनी पहले से कर्जे में है और बहुत दिक्कत में है, ठीक है, दोबारा उस पैसा लोगों से पैसा ले रही है, उस कर्जे को जो डेप्थ है उसको पूरा देने के लिए कर रही है, तो पता नहीं वो 15 के डेप्थ चुका दे, उसके बाद फिर कंपनी फिर वो उसी कंडीशन में हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ पे रिस्क होता है,
ठीक है। कुछ कंपनियां हैं अच्छी मतलब करते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि कैसे क्या डिटेल, तो आगे हम उसको डिटेल में, जैसे मैं फंडामेंटल वाले सेक्टर में आऊँगा तब आपको वो ज़्यादा आइडिया लगेगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो व्हाट शुड बी क्लियर बिफोर अप्लाई, तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए। अब DRHP जो मैं बात किया था, DRHP ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट, तो जो भी कंपनी IPO लॉन्च करती है, ठीक है, उसका या जिसका भी IPO आप अप्लाई करने जा रहे हो तो उसका ये बहुत अच्छा मतलब है DRHP जो है वो हमें देखना चाहिए, बिना इसके देखे अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या डिटेल मिलेगा, क्या क्या चीज़ होता है। इट इज़ अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय ए कंपनी टू मार्केट रेगुलेटर लाइक सेबी इन इंडिया व्हेन इट प्लान्स टू रेज मनी थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब यही एक जो डॉक्यूमेंट होता है जो वो सेबी को सबमिट करता है। तो उसमें क्या है कि सारे जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगे वो सारे इंफॉर्मेशन करेक्ट वहाँ पे वो देते हैं। ठीक है सारे। अब जैसे उसमें क्या क्या होता है, इशू साइज़, क्या हम कितने साइज कितने क्वांटिटी में हम इस शेयर्स को इशू करने वाले हैं, ठीक है, कितने फ्रेश एंट्री है, कितने OFS हैं, और फ्रेश इशू कितने हैं, ऑफर फॉर सेल जो OFS मैंने बोला, प्राइस बैंड क्या है, ठीक है, कि किस रेंज में, जैसे उसमें 2 रेट होते हैं, एक मिनिमम रेट डालते हैं, कट ऑफ प्राइस डालते हैं। जैसे कोई अभी स्टॉक है 90 रुपीज़ पे है और वो उसका 90 से लेके 100 कर दिया, ठीक है, एक तो जो मैक्सिमम वाला है कट ऑफ जो वो 100 हो गया, तो वो एक रेंज बनाते हैं, प्राइस बैंड बनाते हैं कि हम इस प्राइस बैंड में लिस्टेड करने वाले हैं। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स, रजिस्ट्रार होते हैं उसका कि कौन सी कंपनी, इसका रजिस्ट्रार कौन है, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग कब होगा, इसकी लिस्टिंग कब है, तो उसका हम IPO कब लॉन्च करेंगे, किस दिन ये लिस्ट होगा, किस दिन आप मतलब आपको पता चलेगा कि IPO आपको मिल गया है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिटेल सब मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, तो आप इस एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हो। तो इशू से जैसे अभी एथर एनर्जी का कुछ दिन पहले भी आया था, तो इसकी इशू साइज़ क्या थी, 2981 करोड़ है, ठीक है। फ्रेश इशूज़ का 262 करोड़ था, ऑफर फॉर सेल ये था, प्राइस बैंड, ठीक है। बुक रनिंग के कौन कौन से ऐसी कंपनियां थे मैनेज करने वाली, एक्सिस कैपिटल, HSB, बड़े बड़े सिक्योरिटीज़ हैं मैनेजर सब, म्यूचुअल फंड्स है, कैपिटल मार्केट्स, ठीक है, नोमुरा फाइनेंशियल, जो अक्सर आप देखो दिल्ली उसमें न्यूज़ में आता रहता है कि भाई नोमुरा ने ये डाला है, CNBC अब देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा ये सारी इनके बारे में कि ये लोग अपना बताते रहते हैं ये स्टॉक अच्छा है, ये अच्छा जाएगा, सजेशन है, इन्वेस्ट करते हैं, तो सारे, तो ये सब सारे इसके रिलेट करने वाले हैं। रजिस्ट्रार जो है इसका लिंक इन टाइम इंडिया करके कोई कंपनी है वो रजिस्ट्रार रहेगा, ठीक है। लिस्टिंग कहाँ होगा, BSE NSE दोनों में होगा, कोई कंपनी ओनली BSE में होता है, कोई NSE में ही होता है, तो ये दोनों में होगा। और इसका पर्पज़ क्या है, स्टेब्लिश एन इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीकल फैक्ट्री इन महाराष्ट्र, R&D एंड जनरल पर्पज़, तो ठीक है, इस पर्पज़ के लिए ये कंपनी जो है आप लोगों से पैसा ले रही है। तो अगर इसने अच्छा है, 2 व्हीलर का जो इलेक्ट्रिक का है, आगे चल के अगर देखा जाए तो बैटरी का, इसकी का, सोलर का और EV का ही सेक्टर देखा गाड़ियों में अगर होगा तो इसमें ऑटोमोबाइल में, तो अगर ये अच्छा इसका बिजनेस चल गया तो जो भी लिस्टर होगा उसमें आपको अच्छा पैसा उससे मिलेगा, ठीक। तो ये इसका पर्पज़ इसमें था। तो ये डिटेल आपको DRHP, तो अब जो भी IPO आने वाला होगा तो अब बहुत से एप्लीकेशन है वहाँ पे भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहोगे तो आपका जो भी ब्रोकर है जिस पे है, जैसे धन है, ठीक है, धन में तो मैंने देख रखा है क्योंकि धन में अप्लाई करता हूँ, तो धन है, अप स्टॉक में है, सब में, उसमें भी आपको नीचे जाके जहाँ भी IPO अप्लाई करना होगा वहाँ पे DRHP करके लिखा रहता है, वहाँ पे भी कर सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो आप गूगल में जाके सिंपल सर्च करोगे तो वहाँ पे भी आपको DRHP करके उसका डिटेल, पूरा उस कंपनी का डिटेल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद में ये हो गया, लॉगिन करोगे, फिर उसके बाद में डिटेल आपको एक पूरा मिलेगा कि कैसे कैसे आपको IPO अप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी इसमें आप अभी वीडियोज़ में देखो, इसमें है कंटिन्यू इसमें है, तो आप एक बार देखिए, यहाँ पे आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आएंगी डिटेल में। और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि IPO अप्लाई करने के जो स्ट्रेटजी क्या है उसके बारे में फिर आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो अभी हम देखेंगे कि IPO अप्लाई कैसे करेंगे, ऐप में जाके कहाँ आपको मिलेगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे आप जो आपका डीमेट अकाउंट है वहाँ से जाके IPO कर दो, और बैंक से भी आप वहाँ से आपका बैंक अकाउंट भी है जहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस कंडीशन वही है कि आपके पास डीमेट होना चाहिए, डीमेट अकाउंट होना चाहिए।
आप बैंक में भी जाओगे, मान लो वहाँ पे आपने अकाउंट ओपन नहीं कर रखा है, डीमेट अकाउंट नहीं है, मान लो ऐसे बैंक है आपके पास, तो उसमें अगर डीमेट नहीं ओपन कर रखा है तो जहाँ भी आपने ओपन कर रखा है, चाहे धन हो या इंडिया बुल्स हो या जहाँ भी ग्रो हो, तो उसका जो डीमेट आईडी वगैरह है वो डालना पड़ेगा। तो आप उसका पूरा पहले से स्क्रीनशॉट लेके रखो। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन कर रखा है तो आप वहीं से जाके अप्लाई करो। तो अभी जहाँ अब जो भी है, तो अभी जैसे मैंने धन का ओपन कर रखा है, तो धन में आईपीओ, जहाँ आईपीओ सेगमेंट ऐसे इस तरह से सब में दिखेगा, आप स्टॉक है तो जहाँ भी आईपीओ लिखा रहेगा आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, अभी जैसे मैंने क्लिक कर दिया है यहाँ पे, तो अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में अपकमिंग, तो अभी आने वाला भी आएगा, ये सारे आईपीओ आने वाले हैं। ठीक है, लिस्टेड आईपीओ जो भी है, तो अभी ओपन में यही एक आईपीओ है जो दिख रहा है, और ये भी है कौन सा एसएमई वाला आईपीओ है। यानी एसएमई आईपीओ में मैंने बताया अभी तक कि आपको क्या होता है, यहाँ पे लॉट में लेना होता है कि जो भी आएगा क्वांटिटी लॉट में। जैसे यहाँ पे मिनिमम अभी इसमें देखोगे तो 1200 का लॉट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे इस एरिया में अगर हम देखते हैं तो ये मेरा यहाँ पे 1200 क्वांटिटी का है, और इसका ये प्राइस रेंज है कितने रुपए में है। तो जो मैक्सिमम जो प्राइस हो, जो ये लिस्ट वाला जो दिया होता है, इसको हम कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। तो हमें कभी भी जब अप्लाई करना होता है तो कट ऑफ प्राइस करना चाहिए। मतलब मैक्सिमम जो लिस्टेड होने वाला है वो है 96 जो है मिनिमम इसका जो है रेट है। अब 101 हमने किया, अब लिस्टेड कितने पे होगा अलग बात है देखें, लेकिन जो कट ऑफ प्राइस बोलते हैं कि भाई ये इसका इस रेंज में आएगा आईपीओ, तो उसमें आपको करना होता है। ठीक है, तो अभी जैसे इसको अप्लाई करने के लिए आपको कितना लगना चाहिए, 1,15,000 मिनिमम जो आपका जो अमाउंट है लगने वाला है एक लॉट के लिए, तो आपको इतना लगने वाला। तो ऐसे आपके छोटे वाले जो रिटेलर जो सिंगल क्वांटिटी वाला, जैसे मैंने बताया कि आपको सिंगल क्वांटिटी वाला करना है, तो सिंगल क्वांटिटी वाले में आपको यहाँ पे जो अभी जैसे लार्ज साइज में जो दिख रहा है 1200, यहाँ पे आपका क्वांटिटी 1 दिखेगा, और जो अमाउंट यहाँ पे जो दिखेगा इस जगह पे जो अमाउंट दिखेगा लगभग 40,500 से लेके बीच में 15,000 के इसमें रेंज में आएगा। मतलब मोस्टली क्या होता है कि ये इसके लिए टच करते हैं 15,000 जो 50,000 के उसमें अराउंड में रहता है, जो 14,999 आएगा, 14,456 हो गया ऐसे कट ऑफ प्राइस बनते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हम आगे यहाँ पे, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे जो आपको बेटा अप्लाई कर रहे हो, कब ये लिस्टेड इशू ओपन कब होगा, इशू क्लोज कब होगा, डिटेल इशू साइज़ क्या है, मतलब A to Z जो भी जो है, प्राइस बैंड क्या है, 1200 क्वांटिटी होगा। ठीक है, रिटेलर्स ने कितने गुना सब्सक्राइब किया है, मतलब रिटेलर्स का कितना है, बिग HNI के लिए कितना है। ठीक है, QIB है, ये सारा हमने डिस्कस किया है अभी जो सेशन में, तो वो चीज़ें हैं। तो टोटल कितना है 2.4 और सब्सक्राइबर है। ठीक है, कंपनी के डिटेल के बारे में, और जो मैंने DHRPC जो बताया था, आप यहाँ पे DRHP सारा देख सकते हो। तो अभी जैसे इसका DRHP है मुझे देखना है, तो मैंने इस पर, ठीक है, अभी टाइम थोड़ा लेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। 5 साढ़े 5 बजे, उससे 3 बजे, साढ़े 3 बजे करीब में करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपको वीडियो अप्लाई पे यहाँ पे बिड फॉर आईपीओ पे क्लिक करना है। ठीक है, बिड फॉर आईपीओ पे हमने क्लिक किया, तो अब आप यहाँ पे कैटेगरी आपको चॉइस करना है कि आपको रिटेल्स में लेना है या HNI में लेना है। तो ठीक है, जैसे मान लो अभी मैं HNI में करूँगा तो मुझे मैक्सिमम 5 लाख ले सकता हूँ। अब बिग HNI है तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब रिटेलर्स में कितना है कि मिनिमम 1,21,200 का है, और मैक्सिमम 2 लाख तक ले सकते हैं। यानी कि अब इसमें एक ही लॉट बंदा ले सकता है। अगर 2 लॉट करोगे तो आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, तो मैक्सिमम अमाउंट तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आएगा नहीं 2 लॉट आप असाइन नहीं कर पाओगे। ये देखो, तो अब जैसे ही हमने 2 लॉट डाला तो उस रेंज से मेरा ये बाहर हो गया, और ये इसमें आपका HNI कैटेगरी ऑटोमेटिक हो गया। यानी कि रिटेलर जो है केवल 1 कर सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप अप्लाई करना तो आपको ये चीज़ मिस नहीं करना है, ये जो कट ऑफ प्राइस है इस पर टिक करना मिस नहीं करना है। ठीक है,
क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो आपके बहुत ही कम चांसेस रहेंगे आपको IPO मिलने के। जैसे जो लॉटरी सिस्टम होता है तो मोस्टली लोग जो है लगाते हैं, जो मैक्सिमम जो प्राइस है, कट ऑफ प्राइस है, जो अभी जो आपको मैंने जो दिखाया था 101 जो रेट है, जैसे ये वाला जो रेट दिखाया था, तो इस पे लगाते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी ने बोली मैक्सिमम, मतलब 1000 लोगों ने बोली या 100 लोगों ने बोली लगा रखा है 101 पे, आप लगा रहे हो कि नहीं मुझे चाहिए 99 पे चाहिए या 90 कुछ समथिंग पे चाहिए, ठीक है, यहाँ मतलब इस जगह पे आप रेट डालोगे तो आपको उस रेट में चाहिए, तो फिर दिक्कत ये है कि आपको पहले इन 100 लोगों को मिलेगा, इन 100 लोगों से बचने के बाद में तब फिर आपकी प्राइस का नंबर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये जो कट ऑफ प्राइस वाला पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक कट ऑफ प्राइस हो गया, प्लेस फिट फॉर IPO हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अभी मैं इस समय नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर टाइम मेरा IPO का जो टाइम होता है 10 AM से लेकर 5 PM के बीच में होता है अप्लाई करने का, तो उसी टाइम पीरियड में तो यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं होगा, एप्लीकेशन जाएगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका प्रोसेस हो जाएगा पैसे पेमेंट करने का, जो एप्लीकेशन अप्लाइड हो जाएगा और फिर आगे जाके मैंडेट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, तुरंत जैसे मान लो आप IPO लॉन्च हुआ तो पहले ही दिन आपने किया तो जल्दी मैसेज आ जाते हैं बैंक में, और वहाँ बैंक में जैसे UPI जनरली लोग UPI से करते हैं, तो UPI से एक लिमिट रहता है 2 लाख का या समथिंग, 2 लाख तक ही कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको उससे ज़्यादा अमाउंट का करना है तो आपको बैंक में जाके ASBA जो ऑप्शन होता है उसके थ्रू जाके करना पड़ेगा, सारा डिटेल में उससे पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब जो भी आप UPI जैसे पेटीएम का UPI ID डालोगे या अपना बैंक का UPI ID डालोगे तो वहाँ पे आपको जो भी मान लो आप पेटीएम का डाला, फ़ोनपे का डाला, ठीक है, फ़ोनपे का अगर डाला तो फ़ोनपे पे जहाँ भी होगा फ़ोनपे के वहाँ पे एक तो आपको अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है तो ऊपर ही आपको एक आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि ये फला लोकेशन से या फला IPO के लिए आपका सब आया है, क्या आप उसको मैंडेट को एक्सेप्ट कर देंगे। तो वहाँ पे आपको एक्सेप्ट जो लिखा होगा उस पर क्लिक कर देना है और आपको अपना पासवर्ड इंसर्ट कर देना है, जो भी UPI का पासवर्ड होगा, तो वो वहाँ पे IPO अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी नेक्स्ट जो भी डेट आएगा, जिस दिन मतलब लिस्टिंग होने वाला है, तो उसके एक दिन आपको पहले पता चल जाएगा कि आपको IPO मिला कि नहीं मिला। तो वो सब चेक करने का तरीका अलग अलग होता है, कई जगह पे IPO जानो ऐप से है या यहाँ पे भी जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अपने डीमेट अकाउंट में भी ऑप्शन होते हैं, ठीक है। नेट पे भी चेक कर सकते हो कि आपको IPO क्या मिला, वैसे आपके ईमेल पे भी आ जाता है डिटेल पूरा, ठीक है। तो आपको IPO मिला है तो फिर अगले दिन जब भी 10 बजे जो भी लिस्टेड होगा तो आपको लगता है कि नहीं यार ये IPO अच्छा है, मुझे रखना चाहिए, तो आप उसको रखो, 2 दिन वेट करो, 3 जो भी है, और जो मैक्सिमम प्राइस मिले उस पर सेल कर दो। और नहीं लगता है कि नहीं यार IPO जो भी मिले 2 गुना 3 गुना जो भी जितने पे लिस्टेड हुआ मेरा सेल हो जाए, तो आप 10 o'clock पे जैसे ही IPO नेक्स्ट डे जब भी लिस्टेड हो तो आप उसको वहाँ पे जाके सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब IPO आपको मिले कैसे और उसके क्या स्ट्रेटजी है, क्या तरीके हैं, तो हम आगे वो डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये सेशन मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वहाँ पे आपको मैं 8-9 स्ट्रेटजी करीब में बताऊँगा मैं, तो उसके थ्रू उस चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आपको IPO मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। थैंक यू।